रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को शुरू हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। गोलियां, मिसाइलों और तबाही के बीच अब तक कई बार शांति की उम्मीद जगी, लेकिन हर बार हालात और ज्यादा बिगड़ते चले गए। अब इस बार उम्मीद की वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ऐतिहासिक पहली मुलाकात, जो 15 अगस्त को अलास्का में होने जा रही है। पिछले कुछ महीनों में ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि वे इस युद्ध को खत्म करवाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने पुतिन से कई दौर की टेलीफोन पर बातचीत भी की है और अब दोनों आमने सामने बैठने वाले हैं। लेकिन इस मुलाकात से पहले ही ट्रंप के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। ट्रंप पुतिन मुलाकात का जंग रोकने की डील है, ये यूक्रेन के लिए एक नया संकट बनने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने साफ साफ कहा, अगर यूक्रेन को अपनी खोई हुई जमीन वापस चाहिए तो उसे रूस को भी कुछ जमीन देनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर पुतिन उन्हें एक उचित प्रस्ताव देंगे तो वो इसे यूरोपीय नेताओं के साथ साझा करेंगे। हालांकि ट्रंप ने भी ये जोड़ा कि किसी भी समझौते को लागू करना उनका काम नहीं, वे सिर्फ पुतिन के प्रस्ताव को सभी पक्षों के सामने रखेंगे या फिर उन्हें बधाई देंगे या कहेंगे कि वे लड़ाई जारी रखें या फिर बातचीत के जरिए समझौते पर पहुंचने की सलाह देंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस काफी समय से यूरोपीय नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहा है और वे उत्तरी यूक्रेन में मौजूद डोनबास क्षेत्र पर रूस के कब्जे को स्वीकार कर ले। क्रीमिया और डोनबास की अगर बात करें तो रूस की रणनीति मांगे यही है। स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए, इस मैप पर साफ नजर आ रहा है कि जो लाल रंग से मार्क्ड एरियाज आपको दिख रहे हैं, इन क्षेत्रों पर कब्जे को मान्यता रूस दिलवाना चाहता है, और जो हरे रंग से मार्क्ड एरियाज आपको नजर आ रहे हैं, इन पर सैनिक वापस बुलाने पर रूस सहमत हो सकता है। अब पुतिन की शर्तें केवल डोनबास तक सीमित नहीं है। रूस चाहता है कि 2014 में कब्जाए गए क्रीमिया को भी उसकी संप्रभुता के तहत मान्यता मिल जाए। क्रीमिया, डोनबास दोनों ही क्षेत्र रूस के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। डोनबास में मौजूद डोनेत्स्क और लुहांस्क, ये दोनों क्षेत्र यूक्रेन के औद्योगिक हब माने जाते हैं और यहाँ भारी मात्रा में खनिज और प्राकृतिक संसाधन भी मौजूद है। यही वजह है कि रूस इन पर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है। अब अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले तक अमेरिका खुद इन क्षेत्रों के खनिज संसाधनों को लेकर यूक्रेन पर अलग समझौते करने पर विचार कर रहा था, लेकिन अब हालात कई बदल गए हैं। व्लादिमीर पुतिन, जो सोवियत संघ के दौर में केजीबी एजेंट रहे हैं, कई बार सार्वजनिक रूप से कह भी चुके हैं कि उनका लक्ष्य रूस के प्रभाव क्षेत्र को पुरानी सोवियत सीमाओं तक ले जाना है। वे सोवियत संघ के विघटन की 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी तक करार दे चुके हैं। इस संदर्भ में डोनबास और क्रीमिया का मुद्दा सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि रूस के ऐतिहासिक और राजनीतिक एजेंडे का भी हिस्सा है। अब सूत्रों की माने तो ट्रंप की टीम और क्रेमलिन के बीच हुई बातचीत के बाद एक प्रारंभिक योजना बनाई गई है। इसके तहत अगर पुतिन समझौते पर राजी होते हैं तो रूस ज़ैपोरिजिया और खेरसान में कब्जे वाले कुछ क्षेत्रों को अपनी सेना हटा देंगे। लेकिन ये कैसे होगा, इस पर अभी कोई स्पष्ट खाका फिलहाल तो सामने नहीं आया है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर यूक्रेन की मांगे क्या है। यूक्रेन के लिए सिर्फ जमीन वापस पाना ही काफी नहीं होगा। कीव चाहता है कि उसे ज़ैपोरिजिया परमाणु ऊर्जा केंद्र भी वापस मिल जाए, क्योंकि यह प्लांट उसकी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पूरा करता है। साथ ही यूक्रेन ये भी चाहता है कि रूस सुमी और खार्किव के पास किए गए कब्जों को छोड़ दे, ताकि उसके उत्तरी सीमा पर सुरक्षा फिर से बहाल की जा सके। पुतिन सिर्फ जमीन और कब्जे की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी एक और अहम शर्त है कि अमेरिका और यूरोपीय देश ये गारंटी दे कि यूक्रेन को नाटो या यूरोपीय संघ की सदस्यता नहीं दी जाएगी। अब अगर ये शर्त मान ली जाती है तो रूस की बड़ी जीत होगी, क्योंकि इससे यूक्रेन पश्चिमी सैन्य और राजनीतिक ढांचों से दूरी बना लेगा। हालांकि सार्वजनिक रूप से ज़ेलेंस्की इसका विरोध कर चुके हैं, लेकिन पर्दे के पीछे अमेरिका और यूक्रेन के बीच गहन बातचीत भी जारी है। सूत्र ये भी बताते हैं कि अगर ट्रंप पुतिन के बीच संघर्ष विराम को लेकर कोई डील होती है तो यूक्रेन पश्चिमी देशों की सुरक्षा गारंटी की मांग करेगा। इसमें रूस के साथ एक बफर जोन बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है, ताकि यूरोप और अमेरिका जरूरत पड़ने पर यूक्रेन की सुरक्षा में तुरंत कदम उठा सके। अब अलास्का में होने वाली ये बैठक जितनी ऐतिहासिक है उतनी ही विवादित भी है। एक तरफ से शांति का अवसर माना जा रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन के हितों के खिलाफ एक संभावित सौदेबाजी के रूप में भी देखा जा रहा है। बैठक से ठीक पहले रूस ने यूक्रेन के कई क्षेत्रों में अपने सैन्य अभियान भी तेज कर दिए हैं और बड़े भूभाग पर कब्जा भी कर लिया है। ये कदम इस बात की ओर भी संकेत देता है कि पुतिन बातचीत की मेज पर भी मजबूत पोजीशन से बैठना चाहते हैं। अब 15 अगस्त की ये बैठक युद्ध के अंत की दिशा में पहला बड़ा कदम भी साबित हो सकती है और यूक्रेन के लिए एक नए संकट की शुरुआत भी कर सकती है।
अगर पुतिन की शर्तें मानी जाती हैं तो रूस अपने रणनीतिक जीत दर्ज करेगा, और अगर नहीं मानी जाती हैं तो युद्ध और ज्यादा लंबा खिंच सकता है। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बैठक सच में शांति लाएगी या फिर सिर्फ एक भू राजनीतिक खेल का अगला पड़ाव है, जिसमें असली कीमत यूक्रेन को चुकानी पड़ेगी। अब इस मुद्दे पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।